तो अब फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो साल 2023 है ये कैसा रहा है? जो फिल्में आई हैं उन्होंने कितना बिजनेस किया, इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही थी। अच्छा, अब इस सारे में ना सवाल ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी फनकार हैं वो भारतीय फिल्मों को सपोर्ट करने पर मजबूर क्यों हैं। खैर, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो कि इंडिया गए और वहाँ की पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया और वहाँ से भी उनको अप्रिसिएशन मिली। एनी हाउ, खैर ये तो अच्छी बात है कि कोई ना सरहद की बाउंड्री नहीं उस तरीके से होनी चाहिए, रोक टोक, मिलकर ही काम करना चाहिए। फनकारों के लिए कोई सरहद नहीं होती है। मोइन ज़ुबैर इस वक्त हमारे साथ हैं, तो उनसे जानते हैं क्योंकि उनकी बड़ी गहरी नज़र है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। वेलकम टू आवर शो मोइन। मोइन, थैंक यू सो मच। अच्छा मोइन, मुझे ये बताइएगा कि देखिए, एक तो हम अगर कंपैरिजन करें पिछले अदवार का इस साल के साथ कि कितना फ़र्क आया, वो भी आप बताइएगा। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे नए फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने इस साल फिल्में बनाई हुई और वो पेश भी की, उनमें से कौन नुमाया रहा, ये दोनों सवाल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वालेकुम मच सलाम। सहरिश। जैसे कि आपने रिपोर्ट बनाई, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनी है। एक कंपैरिजन मैं आपको 2022 और 2023 का देना चाहूँगा कि 2022 में बिजली के वो बिल नहीं आया करते थे जितने 2023 में सिनेमा मालिकान को आ रहे हैं। तो मेन वजह इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की जो सिनेमाज हैं वो भी बंद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके हैं। और सिनेमा इंडस्ट्री अगर मौजूद नहीं होगी, स्क्रीन मौजूद नहीं होंगी, तो ये फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस कैसे कर सकेगी। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो शायद उनको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि पब्लिक हॉलीडेज के अलावा भी उनकी फिल्म बिजनेस करने की सलाहियत रखती है या नहीं। इसलिए हमने देखा है कि बड़ी ईद पर कई फिल्में जो है वो इकट्ठी, तकरीबन 6 फिल्में जो है वो इकट्ठी लगा दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि बिजनेस करने में कोई फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। जो 2023 की जबरदस्त फिल्म रही वो तेरी तेरी मेरी कहानियां ही रही, क्योंकि उसमें आप देखें कि एक टिकट में आपको 3 फिल्में देखने को मिल रही हैं और तीनों ही मुख्तलिफ राइटर्स हैं, तीनों ही मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने उन फिल्मों को डायरेक्ट किया। और इसके अलावा 3 मुख्तलिफ कहानियां हैं। कहीं आपको कॉमेडी मिलेगी, पहली फिल्म में हॉरर मिलेगा, दूसरी फिल्म में रोमांटिक कॉमेडी मिलेगी, तीसरी फिल्म में आपको रोमांटिक फिल्म मिलेगी। तो ये एक वजह थी जो तेरी मेरी कहानियां को कामयाब करने में उसने अहम किरदार अदा किया। अब 2022 में जो एक फिल्म रिलीज हुई थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसका जो रिकॉर्ड बिजनेस रहा, मुझे लगता नहीं है कि हम कभी उसको तोड़ने में कामयाब होंगे, क्योंकि जितने हमारे यहाँ पे मसाइल है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हों या फिर सिनेमा इंडस्ट्री के हों, उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि हम कोई बेहतर फिल्म बिजनेस करने में कामयाब हो अच्छा, सकते हैं। वैसे तो आई थिंक सो मोइन, वो लकी भी इस तरह से रहे कि शायद तब इतनी महंगाई नहीं थी जितनी 2023 में फिर हुई है। नहीं, 2022 उस में फिर भी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी बाद में देखी गई। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक और चीज है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो द लेजेंड ऑफ मौला जट टीम की थी वो बड़ी जबरदस्त रही। हमने देखा कि 2022 में जब ये फिल्म रिलीज होती है तो पहले 11 दिन के लिए इन्होंने फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो टिकट्स थी वो आम टिकट से तकरीबन 10% या 15% उन्होंने इंक्रीज करके ही बेची। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि फिल्म पर इतना पैसा लग चुका है तो हम इसको सस्ती टिकट के जरिए उसका बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो एक स्ट्रेटेजी उनकी अच्छी थी, लेकिन उसकी दूसरी वजह ये भी है कि फिल्म की कहानी और फिल्म की जो मेकिंग थी और उसके बाद फिल्म में जो एक्टर्स ने काम किया, द लेजेंड ऑफ मौला जट की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से ऑडियंस ने, चाहे वो 1000 रुपए की टिकट मिल रही है, 1500 की मिल रही है, 2000 की मिल रही है, लोगों ने आकर उसको देखा। 2023 में भी सहरिश ये फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिनेमाज में लगी रही। लेकिन आप इधर से अंदाजा कर लें कि 2023 में सिर्फ अगर कोई फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकी है तो भारतीय पंजाबी फिल्म ही है, जिसका नाम है कैरी ऑन जट्टा 3, जिसने पाकिस्तान में अब तक की इतलात के मुताबिक 25 से 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अच्छा, अच्छा मोइन, मुझे एक बात बताइएगा। अभी फैसल कुरैशी हमारे बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं और बड़ा उनको अवाम पसंद भी करते हैं। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो भारतीय फिल्में हैं ना, सिनेमा की बहाली के लिए उनकी नुमाइश ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में वो लगाई जाएं। आप किस तरह आप देख रहे हैं इस मुतालबे को? क्योंकि देखिए, पहले हम ही थे और हमारे फनकार ही थे जो ये कह रहे थे कि जी हमारी फिल्में लोग इसलिए नहीं देखते कि हम भारतीय फिल्मों की नुमाइश करते हैं। अपनी चीज़ें लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को समझ आएगी ना कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन अब वो मजबूर क्यों है ऐसे स्टेटमेंट देने पर?
अच्छा, ये तो फैसल कुरैशी साहब बड़े बहादुर एक्टर हैं जिन्होंने सामने आकर खुद कह दिया है। लेकिन अगर जितने भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं उनसे अगर आप ऑफ कैमरा बात करें तो वो यही कहेंगे कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर हम पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को देखें जो इस वक्त ग्रो कर चुकी है, मल्टीप्लेक्सेस हम देख रहे हैं 2000 के बाद से, तो वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही हमारी सिनेमा इंडस्ट्री स्टैंड की थी। क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई इंडिया की फिल्म आ रही होती थी, तो पाकिस्तान में इतना क्रेज था इंडियन फनकारों का कि वो सिनेमा में आकर उस फिल्म को देखा करते थे, जिसकी वजह से हर मॉल में कोई ना कोई सिनेमा बनाने की जरूरत पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको महसूस हुई। तो फैसल कुरैशी साहब का ये मुतालबा सिर्फ उनका अपना नहीं है, ये तमाम फनकार बरादरी का मुतालबा है जो उन्होंने किया है। और फिल्म इंडस्ट्री जो यहाँ की सिनेमा इंडस्ट्री है और ख़ास तौर पे जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी हमें यही कहते हैं कि आप हुकूमत से बात करें कि कम अज़ कम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तान में रिलीज़ करने की इजाज़त दिलवाएं। इसी बहाने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो कर जाएगी, पाकिस्तान के जो सिनेमाज हैं वो भी चलते रहेंगे। अभी अभी होता ये है कि अभी मैं आपको बताऊं कि पंजाब में सिनेमाज हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो अब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इंडिया की है, उनकी फिल्म्स आती हैं तकरीबन महीने में एक आध फिल्म रिलीज हो जाती है उनकी। उससे जो सिनेमा इंडस्ट्री पंजाब की है वो खड़ी रहती है। अभी भी जो पब्लिक हॉलीडेज हैं, अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन निकालें इसका लास्ट ईयर का, तो हॉलीवुड फिल्मों ने भी बिजनेस बड़ा अच्छा किया है। और जो सिनेमा मालिकान है वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में इतना बिजनेस नहीं करती हैं, हम तो सिर्फ नेशनल ड्यूटी के तौर पर इनको फिल्म रिलीज शोज दे देते हैं। लेकिन इन शोज में पब्लिक की अगर आप तादाद आके देखें तो आप खुद सोचेंगे कि इतना बड़ा सिनेमा होगा और उसमें अगर 10 बंदे आकर बैठे हैं तो हम अखराजात कैसे पूरे करेंगे। सही। तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, पाकिस्तानी आर्टिस्ट आर्टिस्ट ये खुद भी ये कह रहे हैं कि आप लोग होनी चाहिए नुमाइश। इंडियन फिल्मों सही। को पाकिस्तान में रिलीज की अच्छा इजाजत दी मोइन, जाए। वैसे तो मैं अगर ये बात नहीं कहूँगी तो मेरा ख्याल है कि आपके साथ भी ज़्यादती होगी। हमारे आप बड़े ख़ास कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और माशाल्लाह से साल 2023 में आप बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि पाकिस्तान से मुझे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में नज़र आया हो और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हो और देख रहा हो कि वहाँ पर चीज़ें क्या चल रही हैं। आप रेड सी फेस्टिवल में भी गए, तो मुझे ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताएगा और वहाँ पर पाकिस्तानी फिल्म्स को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को किस तरह लिया जा रहा था इस साल में 2023 में, ये ज़रूर बताइए। सऊदी अरब में जो रेड सी फिल्म फेस्टिवल था, थर्ड एडिशन, वो बड़ा ज़बरदस्त था। और हमने वहाँ जाकर जो चीज़ें विटनेस की वो ये कि सिनेमा के ऊपर वो बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ ममालिक की जो फिल्मों को उन्होंने नुमाइश की इजाज़त वहाँ पे दी है। इससे भी उनकी जो सिनेमा इंडस्ट्री है और वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बड़ी ग्रो कर रही है। 3 साल तीसरा एडिशन था इसका रेड सी फिल्म फेस्टिवल का। और पाकिस्तानी फिल्म थी इन फ्लेम, फीचर फिल्म थी। इस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड वहाँ पर हासिल किया थर्ड एडिशन में और $1 लाख भी उन्हें मिला। तो मायरा खान भी वहाँ पर थी और हुमायूं सईद भी वहाँ पर इनवाइटेड थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बगैर जो वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री है वो भी इनकम्प्लीट है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये है कि फनकार तो अच्छे हैं लेकिन गवर्नमेंट उस तरह उनको स्पॉन्सर नहीं कर रही होती, सपोर्ट नहीं कर रही होती। जैसा हम सऊदीया में जाकर देखा है कि वहाँ की गवर्नमेंट अपने फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रही है, अपने फिल्म आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रही है। इस हम पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिलती। तो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के लोग पाकिस्तान से अगर कुछ सीख रहे हैं तो उसकी मिसाल यही है कि उनको एक फिल्म अच्छी लगी जिसका नाम था इन फ्लेम्स, और ये पाकिस्तानी फिल्म थी। अच्छा, और अदनान टीपू को भी तो बुलाया गया, आई थिंक जॉयलैंड थी, उनको भी तो अप्रिशिएट किया गया था, उनको भी अवार्ड मिला था। इन फ्लेम्स में ही अदनान टीपू उनकी भी एक जॉयलैंड मूवी भी थी, उसने भी काफी उसको पजीराई मिली थी। नहीं, जॉयलैंड फिल्म यहाँ पर नहीं थी। जॉयलैंड फिल्म इस फेस्टिवल का हिस्सा नहीं थी, रेड सी फिल्म फेस्टिवल का। नहीं ये मुझे पता है, किसी और फेस्टिवल में थी, लेकिन ये फिल्म थी जिसको इंटरनेशनली काफी अप्रिशिएट किया गया था। जी, कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और मैं उस एक और चलें, आपने ये टॉपिक डिस्कस कर ही लिया है। अभी हो ये रहा है कि शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म पर ज़्यादा रुझान है। हमारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जैसे जिनकी फिल्म सिनेमाज में नहीं लगती, लेकिन जब वो इन फेस्टिवल पे अपनी नॉमिनेशन भिजवाते हैं, जैसे कि इन फ्लेम्स में मैंने भिजवाई, और इसी तरह 3 और फिल्में थी रेड सी फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की।
इन्हें इन्हें सिनेमाज में अक्सर नहीं दिखाया जाता। ये शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो, ये फिल्म बनाई इन फेस्टिवल्स के लिए जाती है, जहाँ पर इनको दुनिया के जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो जब देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, और फिर बाद में यही होता है कि पाकिस्तान की ये फिल्म है जिसने फलां फेस्टिवल में अवार्ड जीता। तो उसकी आप वजह यही देख लें कि सिर्फ सपोर्ट की कमी है हमें, कि अगर बिल्कुल हमें आपने सपोर्ट सही कहा कि सपोर्ट की कमी है। हुकूमत अगर थोड़ा सा ऑन करे ना अपने फनकारों को भी और इस इंडस्ट्री को भी, तो ये बहुत इसमें पोटेंशियल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।